question is draw ray diagram to show refraction of light through a prism and you have to define what is incident ray, refracted ray, emergent ray and angle of deviation. पहले डायग्राम बनाना सीख लेते हैं. It is the most important thing. First of all, what will you do? You will draw a triangle. You will draw a triangle that is glass prism. Okay, अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ एक ट्राइंगल बना लेंगे. यहाँ पे भी बनाया हुआ है, यहाँ भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ. तो सबसे पहला काम क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे, दैट इज योर ग्लास प्रिज्म. ओके, अब क्या करोगे, सो आफ्टर मेकिंग द ग्लास प्रिज्म हम रेज बनाएंगे. कौन सी रेज बनाएंगे, देखो. सो फर्स्ट थिंग इज यू विल मेक एन इंसिडेंट रे. देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे बनाई, तो ये इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ग्लास. अब ये इंसिडेंट रे कैसी जानी चाहिए, ऐसी स्ट्रेट जानी चाहिए, पर हो क्या रहा है, देखो. द इंसिडेंट रे विल गेट रिफ्रैक्टेड. तो आप क्या करोगे, एक रे बना दोगे ऐसे, ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस बेस ऑफ द प्रिज्म. क्या हुआ, ये रिफ्रैक्शन हुआ. क्यों हुआ रिफ्रैक्शन, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हो गया. ओके, सो अब क्या करोगे, अब एक और रे बनाओगे इस तरह से, ये वाली. ये क्या है, इमर्जेंट रे है. अगेन ये रे को ऐसे जाना चाहिए था ना, बट वो रिफ्रैक्ट हो गई. सो रिफ्रैक्ट होके दिस इज द इमर्जेंट रे. ओके, अब आप मुझे बता सकते हो, व्हेन द रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये कैसा मीडियम है, रेरर टू डेंसर है या डेंसर टू रेरर है. रेरर टू डेंसर. वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा. दिस इज गोइंग फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम. तो जब वो रेरर टू डेंसर जाएगी, व्हाट हैपेंस, डज इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लेट अस चेक द स्टेटमेंट वैलिडिटी. देखो ये आपका सरफेस है और ये आपका इंसिडेंट रे है. तो यहां अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये रे को जाना चाहिए था ऐसे, बट इट हैज कम टुवर्ड्स द नॉर्मल आई है. सो व्हेन इट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और यहां पे देखेंगे सेम चीज, यहां पे दिस वन, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर. तो अब ये कहा जा रहा है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम. देखते हैं वेयर डज द रे ऑफ लाइट बेंड. तो सबसे पहले उसके लिए एक नॉर्मल बना लेंगे. सो लेट अस से दिस इज माय नॉर्मल, है ना, ये वाले सरफेस की हम बात कर रहे थे. तो एक परपेंडिकुलर बनाएंगे टू दैट सरफेस विच इज नॉर्मल. अब देखो ये रे ऐसी जानी चाहिए थी, राइट. तो इट इज अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ या टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, ये एक मिनट. When we are considering normal, एक बात और ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल कौन सा वाला पार्ट नॉर्मल का. देखो पहले तो ये थंब रूल याद कर लो. When the ray goes from rarer to denser, it will move towards normal. क्योंकि रेरर में पार्टिकल्स कम है, डेंसर में पार्टिकल्स आर मोर, तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी एंड द रे विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल. जब डेंसर से रेरर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब देखो ये है नॉर्मल, यहां पे मैं कौन से नॉर्मल की बात कर रही हूं, दिस इज योर रे, ठीक है, ये रे की बात हो रही है. इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आप प्रिज्म के अंदर वाला नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल का ये हिस्सा देखेंगे आप, ये वाला हिस्सा नहीं देखेंगे. तो जब एयर से ग्लास में जा रही है,
द रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये वाली लाइन की तरफ बेंड हो रही है। जब द रे इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लास, ग्लास से एयर में, मतलब डेंसर टू रेयरर, तो आप ये वाला नॉर्मल काउंट करेंगे, द रे शुड हैव गॉन लाइक दिस, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि अब ये एयर में आ रही है, तो आप ये वाला नॉर्मल काउंट करेंगे, द रे शुड हैव गॉन लाइक दिस, पर वो यहां से ऐसे दूर हो गई नॉर्मल से, तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये जो रे है इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। कंफ्यूज हुए बिना इतना याद रखना, when ray is going from air to glass, तो नॉर्मल कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला। ये पूरा लाइन नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो हमने बनाया है पूरा नॉर्मल है, पर आप नॉर्मल का कौन सा पार्ट गिनोगे, जो एयर में है वो गिनोगे या जो ग्लास में है वो कंसिडर करोगे। जब एयर से ग्लास में जा रही है ग्लास वाला, ये कंसिडर करोगे। जब ग्लास से एयर में जा रही है ये वाला, ये कंसिडर करोगे। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. So the Yes, rule ma'am. remains the same, rarer to denser, towards normal, denser to rarer, away from the normal. ओके, अभी तक हमने डायग्राम में कितनी चीजें बना दी है, और एक चीज और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, जितनी बार आप ये वीडियोस देखोगे उतनी बार पेंसिल पेन सब कुछ लेकर बैठना, कीप राइटिंग, कीप ड्राइंग। मूवी देख रहे हो वैसे वीडियो नहीं देखना है, उसको पॉज कर करके ड्रॉ करो, लिखो, तो ही आप समझोगे। ओके, सो फार व्हाट वी हैव ड्रॉन, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारा रिफ्रेक्टेड रे, और जो बाहर इमर्ज होके आया ये है हमारा इमर्जेंट रे। इतनी चीजें हम सबने ड्रॉ कर ली। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को बनाना है एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन कैसे बनेगा देखो। सो एंगल ऑफ डिविएशन बनाने के लिए, जस्ट अ मिनट, ओके, एंगल ऑफ डिविएशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे एक्सट्रापोलेट करो। ओके, यू हैव टू प्रोड्यूस दिस बैकवर्ड्स, इमर्जेंट रे को। अब क्या हुआ, अब हम दो नॉर्मल भी बना देते हैं। तो एक नॉर्मल मैंने यहां बनाया, और ये वाला जो एंगल है देखो, ये वाला, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। फिर क्या करेंगे, ये वाली जो है ये आपकी रिफ्रेक्टेड रे है, एंगल बिटवीन रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे एंगल आर। और ये है आपकी इमर्जेंट रे, यहां पर भी पहले एक नॉर्मल बना देते हैं, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, ये वाला एंगल इज नोन एज ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक चीज और बाकी है अभी, एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन कौन सा होगा, बहुत ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, बहुत ध्यान से, एंगल ऑफ डिविएशन कौन सा है, चलो फटाफट बताते जाओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, किन दोनों रेस के बीच में, Incident and refracted. Angle of incidence will be the angle between normal and incident, normal and incident. Not incident. Sorry, और ma'am. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, Incident ray and refracted ray. Incident ray. बेटा कभी भी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, सारे एंगल आर विथ रेफरेंस टू नॉर्मल। ठीक है, एक बात याद रखो, सारे एंगल आर विथ रेफरेंस टू नॉर्मल। सो देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं वापस पढ़ लेते हैं इसको। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। नॉर्मल
और इमर्जेंट रे, इसके बीच का जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ओनली एंड ओनली एंगल ऑफ डिविएशन ऐसा है जो दो रेस के बीच में बन रहा है। कौन सी रे? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। सो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो बन रहा है वो है एंगल ऑफ डिविएशन। अब समझ में आया? चलो Yes, बताओ ma'am, अभी Yes, ma'am. एंगल ऑफ Sorry, ma'am. इंसिडेंस किसके बीच में होगा? normal Normal. and एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? incident ray and refracted ray. फिर से वही बोल रही हूँ, इंसिडेंट रे और अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे normal, कोई normal. एंगल नहीं बना रहे, यहाँ पढ़ो ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन Okay, ma'am. Normal to Normal refract. and refracted ray. यस। एंगल ऑफ इमर्जेंस Normal and Normal and emergent ray. emergent ray. एंड एंगल ऑफ डिविएशन। Incident ray and emergent And, ray. and emergent ray. ठीक है, बार बार वीडियो देखो और इसको एकदम क्लियर करो, ठीक है ना? ओके Okay, ma'am. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक कंफ्यूजन क्लियर ना हो जाए तब तक वीडियो देखो। ओके हम लोग अपना पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना था व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे, व्हाट इज इमर्जेंट रे एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन। तो मैंने आपको डायग्राम तो बनाना सिखा दिया है, आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में जो भी आपने ड्रॉ किया है उसी हिसाब से आप लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, हमने बहुत अच्छे से सीखा, ठीक है? और रेज भी उसी तरह से डिफाइन कर देंगे। ओके, विल यू बी एबल टू डू दैट? Yes, Yes. ma'am. यहाँ पे जो पूछा है ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, आपको बस डायग्राम ड्रॉ करना है और जितनी चीजें बताइए उतनी चीजें डिफाइन कर देनी है, ठीक है? सो द डिस्कशन ऑफ पेपर इज ओवर हियर। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू कि ये जो मैंने पेपर डिस्कशन यूट्यूब पे डाला है इसको बार बार देखना है, बार बार यू हैव टू राइट लर्न। कब तक? टिल यू मास्टर इट। जब तक आप सेम पेपर देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में, बट इतने क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो और फिर आप पेपर लिखने बैठो, देखो आपका पेपर 2 आवर्स में खत्म होता है या नहीं। सो मास्टरिंग द स्किल्स मीन्स mastering the content, mastering time management and mastering your presentation skills, ठीक है? Please work on that. Use the videos Okay, to ma'am. maximum. और अगर आपके पास कोई suggestions है, suggestions भी दीजिए, what can I do to make it better? Okay, हो सकता है मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ तो मुझे easy लगता है, पर कोई टॉपिक शायद बहुत बार समझाने से भी आपको easy ना लगे। राइट द सजेशंस कि आपको कहाँ डिफिकल्टी आई। वी विल ट्राई टू मेक इट बेटर एंड बेटर। ओके, Okay, ma'am. Thank you I very am much, ma'am.